अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग आज 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ इस जंग की शिद्दत और दायरेकार में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आज भी अमेरिका और इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाहकुन हमले किए हैं, जिनके मनाजिर भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी मुसलसल अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले बढ़ाने के दावे कर रहा है और इसी दौरान आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हमसाया मुल्कों पर ईरानी हमलों से मुतल्लिक अहम बयान सामने आया है, जिसे अमेरिका ईरान का सरेंडर करार दे रहा है, जबकि ईरानी सदर सरेंडर की बात को अमेरिका की ख्वाहिश करार दे रहे हैं। अहम बात यह कि कल ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का हुआ था, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी की जानशीनी और फौजी इकदाम समेत अहम अमूर पर गौर किया गया था, जिसके बाद आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने वीडियो बयान में पड़ोसी ममालिक से माजरत की और मुसल्लह अफवाज को पड़ोसी ममालिक पर हमला ना करने की हिदायत कर दी है। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर होने वाली तकरीर में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम पड़ोसी ममालिक से माजरत ख्वाह हैं। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अपनी मज़ामत जारी रखेगा, ताहम पड़ोसी ममालिक के खिलाफ मिसाइल हमलों समेत कोई हमला नहीं किए जाएंगे जब तक उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। ईरानी सदर के इस बयान को ईरान का सरेंडर करार दिया जा रहा था, जिसके बाद ईरानी सदारती ऑफिस ने वजाहत जारी की, जिसमें कहा गया कि ईरानी सदर का बयान वाज़ेह है, अगर खित्ते के ममालिक अमरीकी हमलों की मुआवनत नहीं करेंगे तो ईरान इन मुल्कों पर हमला नहीं करेगा। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया था, जिस पर ईरानी सदर ने रद्दमल देते हुए कहा कि ईरान के दुश्मनों को इसके सरेंडर की ख्वाहिश उनकी कब्रों तक ले जाएगी। ईरानी सदर की हमसाया मुल्कों से माजरत और मजीद हमले ना करने के बयान और इसकी टाइमिंग को खासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि आज सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात की खबर सामने आई थी, जिससे मुतालिक सऊदी वजीर दिफा ने एक्स पर लिखा कि हमने सऊदी अरब पर ईरान के हमलों और उन्हें रोकने के लिए हमारे मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत ज़रूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया। हमने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इकदाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें उम्मीद है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी से काम लेगा और किसी गलत फैसले या इकदाम से गुरेज करेगा। जबकि इसी मुलाकात पर ISPR ने अपने बयान में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इन हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, जबकि ये हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को भी महदूद करते हैं और बहरान में इजाफा करते हैं। दोनों फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा और ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। यानी इस मुलाकात में सऊदी अरब पर ईरानी हमले रोकने के लिए पाक सऊदी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमल का जिक्र इंतहाई अहम बात है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रखे या सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हमले किए, तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बराह रास्त दिफा का फैसला कर लिया है? और अगर ऐसा होता है तो इसके खित्ते में जारी जंग पर मजीद क्या असरात होंगे? अहम बात यह कि पाकिस्तान खलीज में जारी जंग की शिद्दत में कमी और इसके दायरेकार को महदूद रखने से मुतल्लिक मुतारिक सिफारतकारी कर रहा है। वजीर खारजा इसाक डार भी मुसल खित्ते के ममालिक से राब्ते में है, जबकि वजीर खारजा इसाक डार ने 4 रोज़ पहले बताया था कि पाकिस्तान ने पहले ही ईरान से मोहतात अंदाज में दरख्वास्त की थी कि वो सऊदी अरब पर हमले ना करे, और आपने देखा कि ईरान ने सऊदी अरब पर निस्बतन कम हमले किए। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी, आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, UAE है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेट के वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको ये बाउंड तो नहीं कर सकते, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। पाकिस्तान की खलीज में जारी जंग से मुतल्लिक सिफायतकारी जारी है। हुकूमती वुज़रा
का कहना है कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने की कोशिशें भी कर रहा है, जबकि कल ईरानी सदर ने भी अपने बयान में जंग रुकवाने के लिए कुछ ममालिक की सालिसी की कोशिशों की तस्दीक की थी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि कुछ ममालिक ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म कराने के लिए सालिसी की कोशिश शुरू कर दी है, मगर किसी भी मुज़ाकरात या सालिसी में उन लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने ईरानी अवाम को कमज़ोर समझा और इस जंग का आगाज़ किया। बहरहाल कल ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरानी सदर के हमसायों से माफ़ी के बयान को ईरान का सरेंडर करा दिया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि ईरान जो बुरी तरह शिकस्त खा रहा है, उसने अपने मशरिक़ वस्ता के हमसाया ममालिक से माफ़ी मांग ली है और वादा किया है कि वो अब इन पर गोलियां नहीं चलाएगा। ये वादा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों ने इसे मजबूर कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुक्मरानी करना चाहता था, मगर हज़ारों साल की तारीख में ये पहला मौका है कि ईरान अपने इर्द गिर्द के मशरिक़ वस्ता के ममालिक से हारा है। सदर ट्रंप के मुताबिक खित्ते के ममालिक ने उनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर उन्होंने कहा यू आर वेलकम। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा, बल्कि अब वो मशरिक़ वस्ता का हारा हुआ मुल्क है और कई दिहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वो हथियार ना डाल दे या ज़्यादा इम्कान ये है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। सदर ट्रंप ने यह धमकी भी दी कि आज ईरान को बहुत सख्त ज़रब लगेगी, मगर अमरीकी सदर के इन दावों और ईरानी पासदारान इनकलाब के चैलेंज के बावजूद अमरीका दुनिया के अहम तरीन चोक पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने में भी अब तक नाकाम रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि ईरानी सदर के बयान के बावजूद आज भी ईरान के मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक पर हमलों का सिलसिला जारी है। CNN के मुताबिक हफ्ते को सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले जारी रहे, जिसमें दुबई एयरपोर्ट पर होने वाला खतरनाक ड्रोन हमला भी शामिल है। दुबई एयरपोर्ट पर इस हमले के बाद कुछ घंटों तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा, मगर अब फ्लाइट्स दोबारा बहाल कर दी गई हैं। खलीजी ममालिक पर बढ़ते हमलों के पेश नज़र अरब लीग का हंगामी इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के ईरान पर बेदरीग हमले जारी हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसके 80 लड़ाका तैयारों ने पिछली रात ईरान पर 230 बम गिराए हैं। ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक अमरीका और इसराइल तैयारों ने अस्फहान समेत 7 दीगर शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें 8 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि पिछले हफ्ते से जारी जंग में अमरीका अब तक ईरान पर 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना चुका है, जहां अब तक 1332 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि लबनान में इसराइली हमलों में 217 से जायद अफराद शहीद हुए हैं। और तशवीश की बात यह है कि वैसे तो अमरीका और इसराइल ईरान में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के दावे कर रहा है, मगर CNN ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया है कि इन हमलों में अस्पतालों, स्कूल्स और जिम्स को भी निशाना बनाया जा रहा है।